हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर 9102 के यूट्यूब चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं मनीष कुमार यादव आज अपने कोचिंग क्लासेस में बहुत सारा टॉपिक जो है हम पढ़ाए हुए थे, जिसमें से ग्लोब को पढ़ाए हुए हैं। और यह ग्लोब जितने भी पढ़ाए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है मनीषा। तो मनीषा से हम देखते हैं ये सब सुना पा रही है कि नहीं ग्लोब के बारे में। चलिए मनीषा। ग्लोब यह एक प्रकार का पृथ्वी का काल्पनिक नमूना होता है, जिसके द्वारा हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जिसे अक्षांश तथा देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, अर्थात 0 डिग्री काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे गोलार्ध कहते हैं, जो इस प्रकार है: उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। हमारा भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर 90 अक्षांश रेखा खींची गई है तथा दक्षिण की ओर 90 अक्षांश रेखा खींची गई है। इस प्रकार कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 या 181 होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यही वह कर्क रेखा है जो हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहते हैं तथा 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अटलांटिक रेखा कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। अक्षांश रेखा का उपयोग पृथ्वी पर जलवायु तथा तापमान के लिए किया जाता है। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी 111.2 किलोमीटर होता है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा एवं 180 डिग्री देशांतर रेखा को एक दूसरे के विपरीत होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखा का उपयोग समय तथा तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और तिथि रेखा 0 डिग्री तथा 180 डिग्री को लेकर इंग्लैंड की राजधानी लंदन में 1884 ईस्वी में एक बैठक हुई। इस बैठक में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को काल्पनिक